नमस्कार, मेरा नाम है पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम अपना प्रत्याशी। अपना प्रत्याशी में आज के हमारे खास मेहमान हैं इलाहाबाद संसदीय सीट से हमारे बीजेपी के प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी जी। नीरज त्रिपाठी जी स्वर्गीय श्री पूर्व राज्यपाल केसीनाथ त्रिपाठी जी के बेटे हैं और आप अधिवक्ता हैं। आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पार्टी ने आपको भरोसा जताया है और इलाहाबाद संसदीय सीट का प्रत्याशी बनाया है, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, केशव मौर्य जी और सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर अपना ये विश्वास जताया है और मैं उनसे ये वादा करता हूं कि जो उन्होंने विश्वास जताया है उस पर मैं 100% खरा उतरूंगा। इलाहाबाद की जो सीट है इसमें क्या क्या अहम मुद्दे हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद जो विकास कार्य हुए हैं, जो विकास का रथ पूरे इस भारतवर्ष में दौड़ा है, उससे प्रयागराज भी, इलाहाबाद भी हमारा अछूता नहीं रहा। मैं रोज़ अलग अलग गांव में जाता हूं अपने विधानसभा क्षेत्रों में, क्योंकि मेरी लोकसभा क्षेत्र में करीब 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें एक शहर दक्षिणी है, बाकी सब मेजा, करछना, बारा, मांडा। उन चारों विधानसभाओं में भी मैंने ये देखा कि जो हमारी योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं, उनका बहुत अच्छे से क्रियान्वयन हो रहा है। मैंने वहाँ पाया कि जिन जगहों पर पेयजल की समस्या है, वहाँ पर जो जल मिशन है उसके तहत जो भी योजनाएं हैं, जैसे हर घर नल की योजना है, वो वहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से लागू हो रही है और मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक वहाँ पर 5000 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसी तरह पीएम की सड़क योजना, वहाँ मैंने पाया कि बहुत सी सड़कें गांव में बन गई हैं और उनको जो है स्टेट हाईवे से जोड़ दिया गया है। पीएम आवास योजना में मैंने देखा कि विभिन्न गांव में पीएम आवास योजना के तहत आवास बने हैं और उनको दिया गया है और लोग उसमें रह रहे हैं। तो हमारी प्राथमिकता सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान है और वो रहेगा। इलाहाबाद संसदीय सीट से जनता का आशीर्वाद अगर मिलता है तो क्या ऐसा पहला काम है जो आप करेंगे वहाँ पर? देखिए, मुझे इसमें कोई भी शक नहीं है कि इलाहाबाद की जनता मुझे अपना आशीर्वाद नहीं देगी और जो मेरी इच्छा है इस इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में विकास की, मैं यह चाहता हूं कि वहाँ की जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है नैनी की, उसको डेवलप किया जाए, उसका और विकास किया जाए। वहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं, असीम संभावनाएं हैं। वहाँ की रुगड़ पड़ी इकाइयों को फिर से चलाना, नई इकाइयों को लगवाना, ये मेरी प्राथमिकताएं हैं। इलाहाबाद सीट की जनता क्यों वोट करे आपको? इलाहाबाद की सीट की जनता विकास के लिए वोट करे। हम विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं और हम इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र ही नहीं, पूरे देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र को हम एक इंडस्ट्रियल हब की तरह डेवलप करना चाहते हैं और वहाँ के विकास के लिए मैं जनता से विनम्र निवेदन करूँगा कि आप मुझको मौका दें और आप यह पाएंगे कि आपके क्षेत्र का विकास और दिन दूनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ेगा। आप सीधी लड़ाई किससे मानते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन से पूर्व मंत्री उज्जवल रमण सिंह को टिकट मिला है, वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं और मैं उनसे अपनी टक्कर नहीं मानता। मेरी उनसे कोई टक्कर नहीं है, कहीं कोई भी लड़ाई नहीं है। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या यूं कहें कि ये पूरा गठबंधन इस वक्त बिना पहिए के है। ना उनका कोई एजेंडा है,
ना ही उनकी कोई योजनाएं हैं। अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता सैम पित्रोदा जी का बयान, वो जनता को सिर्फ लूटने का प्रयास है। आप जितनी भी मीटिंग्स कवर कर रहे होंगे, आप लोग पत्रकार हैं, मीटिंग्स कवर करते रहते हैं, आप ये देख रहे होंगे कि हम विकास की बात करते हैं, हम इस राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं, हम इस राष्ट्र को फिर से विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, परंतु इस गठबंधन के पास सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के खिलाफ अनर्गल प्रचार करने के अलावा ये अपना कहीं भी कोई भी एजेंडा या अपनी कहीं कोई भी योजना नहीं बताते। मोदी जी की गारंटी तो पूरे देश में चल रही है, आपकी अपने क्षेत्र की जनता से क्या गारंटी है? मेरी गारंटी विकास की है। जैसा मैंने कहा कि ये वहाँ के क्षेत्र की ज़रूरत भी है, और सच बोलूँ तो ये मेरे मन की इच्छा भी है कि मैं उस क्षेत्र को इंडस्ट्रियल बेल्ट के रूप में डेवलप करूं। वहाँ का शंकरगढ़ का इलाका, यहाँ का नैनी का इलाका, ये सारे इलाकों में असीम संभावनाएं हैं और मैं उस पर काम करना चाहता हूँ और मैं काम करूँगा। जनता ने आशीर्वाद दिया तो यह निश्चित है कि आगे आने वाले 5 साल में उस क्षेत्र का इतना विकास होगा जितना कभी नहीं हुआ। आप हमारे इस कार्यक्रम अपना प्रत्याशी के माध्यम से क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं क्षेत्र की जनता से एक अपील करूंगा कि 25 तारीख को यहाँ पर मतदान 25 मई को है। आप भारी से भारी संख्या में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें, अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए वोट करें, अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए वोट करें, अपने शहर की प्रगति के लिए वोट करें, अपने प्रदेश की प्रगति के लिए वोट करें। विपक्ष में अपना मत कदापि ना डालें, क्योंकि आपका मत वो बेकार हो जाएगा। इसलिए कि आगे आने वाले अभी कुछ सालों में विपक्ष के सरकार की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करें, जिससे कि देश का सतत विकास हो सके। तो ये हमारे साथ इलाहाबाद संसदीय सीट के बीजेपी के प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत